हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट सिलोम। सिलोम पहली बात तो क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सिलोम होता है आपका, उसको बुलाते हैं बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी के नाम से बोला जाता है। सर बॉडी कैविटी हम समझेंगे कैसे कि सर क्या होती है बॉडी कैविटी, आप किसको बुला रहे हैं सिलोम। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप बॉडी कैविटी बोल किसे रहे। बॉडी कैविटी का मतलब है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, मैं ऐसे बोल दूं ह्यूमन में ये आपकी सपोज ये वाला पार्ट है बॉडी का, और ये बॉडी की इंटरनल लेयर्स हैं, और ये भी ऐसे ही इंटरनल लेयर है अंदर का पार्ट जो बॉडी का मेन। और यहां बीच से चल रहा है कौन, एलिमेंट्री कनाल, या जिसको आप बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कनाल चल रहा है, तो ये एलिमेंट्री कनाल और ये इंटरनल बॉडी वॉल के बीच जितना स्पेस है जहां पे आपके सारे मेजर ऑर्गन है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको आप क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। किसके किसके बीच, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल लेयर के बीच जो पूरा स्पेस है उसको आप क्या नाम बुलाते हैं, बॉडी कैविटी। तो आप क्या कहेंगे, स्पेस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इंटरनल बॉडी वॉल। और इसी कैविटी में आपके मेजर ऑर्गन होते हैं, ऑल मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट हियर। सर सारे के सारे मेजर ऑर्गन आपको यहीं मिलेंगे। तो ये स्पेस को आप क्या बुला रहे हैं, बॉडी कैविटी। मैं इस चीज को रिपीट कर दूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉडी कैविटी मीन्स क्या, कि सर वो स्पेस जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में और आपके इंटरनल बॉडी वॉल के बीच है, उस स्पेस को आप क्या कह रहे हैं, उसको आप नाम बुला रहे हैं बॉडी कैविटी। और इसी में आपके सारे मेजर ऑर्गन प्रेजेंट है। जनरली मैं कहूं तो ये पार्ट आपका और साथ में आपकी एलिमेंट्री कनाल, इसके बीच में जो सारा स्पेस चल रहा है वो बॉडी कैविटी है। और बॉडी कैविटी वाला जो कैविटी है, और बॉडी कैविटी वाला जो पार्ट होता है आप उसको जनरली बोल सकते हैं, बॉडी कैविटी वाला जो पार्ट है वो पूरा पार्ट जो होता है वही आपके मेजर ऑर्गन है। ठीक है, तो इसको आप बॉडी कैविटी के नाम से जनरली बुला लेते हैं। अब बात करते हैं जो सिलोम होते हैं वो 3 टाइप के हैं। ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। सिलोम के बेस पर जो 3 टाइप के हैं जरा उसको समझे, 3 टाइप के सिलोम कैसे हैं। एक होता है एसिलोमेट। ठीक है, इसमें आप अगर एग्जांपल लेंगे तो इसमें आते हैं फाइलम पॉरीफेरा वाले एनिमल, और यहां से लेकर सारे के सारे प्लेटी एलिमेंट्स तक। ठीक है, जिनमें सिलोम नहीं होता वो होते हैं एसिलोमेट, विदाउट सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम जैसा कुछ नहीं है इनके पास। और सिडोसिलोमेट, इनमें क्या होता है, सिलोम जैसा होता है पर सिलोम नहीं है, इसको बोलते हैं फॉल्स सिलोम। सर ट्रू सिलोम नहीं है इनमें। इसका एग्जांपल सिर्फ एक आता है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है इसमें, वो है एस के एलिमेंट्स, जिसको आप नॉर्मली लिखते हैं राउंड वॉर्म। और तीसरा है सिलोमेट, जिनमें होते हैं ट्रू सिलोम। ज्यादातर एनिमल में ट्रू सिलोम, जैसे इसके एग्जांपल में आप जाएंगे तो इससे आगे फाइलम होता है एनेलिडा, और एनेलिडा से पूरा ले लो कहां तक, कॉर्डेट्स तक। हम लोग भी सिलोमेट में आते हैं। तो ये इस बेस पर है कि भाई यहां सिलोम नहीं है, यहां फॉल्स है, यहां पे ट्रू सिलोम है। अब सर डायग्रामेटिकली समझे इसको
कि इसके डायग्राम में क्या है। देखिए डायग्राम में जब आप पढ़ते हो तो 3 जर्म लेयर की बात होती है। जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जैसा कि आप जानते होंगे। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं सिलोमेट की, तो ये वाली लेयर एक्टोड्रम है। अगर उनमें मेसोड्रम है तो ये वाली लेयर मेसोड्रम है, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको मैं दिखा रहा हूं, दैट इज एंडोड्रम। कुछ नहीं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ सिलोम या सिलोम कंडीशन। एसिलोमेट, इसकी अगर बात करें तो यहां जैसे मैंने बताया कोई सिलोम या कैविटी नहीं होती। यहां एक सबसे बाहर की लेयर है एक्टोड्रम, फिर ये बीच की लेयर है मेसोड्रम अगर प्रेजेंट है तो, और सबसे अंदर की लेयर है एंडोड्रम। और ये बीच में जो कैविटी आ रही है इसको बोल रहे हैं, ये कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ये आपके एलिमेंट्री कनाल की कैविटी है, इसको लिखते हैं गट कैविटी। मतलब इसमें कोई सिलोम जैसा कुछ नहीं बताया गया, बस लेयर्स हैं। और इसमें भी एसिलोमेट में क्या होते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक में ये मेसोड्रम होती ही नहीं है, तो एक्टो एंडो होगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये तीनों होगी। फिर सीडोसिलोमेट में सर यहां भी एक्टोडर्म, फिर मेसोड्रम, ठीक है। उसके बाद ये वाला अंदर एंडोड्रम, और ये बिल्कुल वही गट की कैविटी। और इसके बीच में अगर आप देखें मेसोड्रम और एंडोड्रम, इनके बीच में ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट, ये स्पेस, इसको आप क्या बोल रहे हैं, फॉल्स सिलोम। मतलब कैविटी जैसा है लेकिन प्रॉपर कैविटी नहीं है सर, ये कहलाएगा सीडोसिलोमेट। बट जब यही चीज आप सिलोमेट में लेंगे तो ये बाहर वाला एक्टोड्रम, ये बीच वाला एंडोड्रम, ये जो अंदर है बिल्कुल उसको मैं लिख रहा हूं आपका एंडोड्रम, ये बीच वाला मेसोड्रम, और आप बिल्कुल देख रहे हैं जो स्पेस बन रहा है ये, इसको बोल रहे हैं सिलोम। ठीक है, ये सिलोम है या बॉडी कैविटी है, तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखता है। तो एसिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर, सीडोसिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर, और सिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे कई बार क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी एज इट इज बेटे ये अंदर सबसे गट की कैविटी है। तो ये तो एसिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर, सीडोसिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर, और सिलोमेट वालों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे कई बार क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी एज इट इज बेटे ये अंदर सबसे गट की कैविटी है। तो ये बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि सर सिलोम क्या है और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायग्रामेटिक कैसे होगा, दैट इज अबाउट सिलोम। तो आपको कई बार डायग्राम से पूछ लेते हैं कि सिलोम कैसे या सिलोमेट कैसे हैं, सीडोसिलोमेट कैसे हैं, एसिलोमेट कैसे हैं। सिलोम पहली बात क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आपका जो है हमने पढ़ा कि भाई सिलोम के बेस पर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एसिलोमेट किसे बोलेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई कैविटी वेविटी नहीं दिख रही है। सीडोसिलोमेट में कैविटी जैसा है ये व्हाइट वाला पार्ट ये दिख रही है, और आपका सिलोमेट में बकायदा कैविटी दिख रही है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट मैंने दिखाया, तो इसको आप बोलते हैं सिलोमेट। तो डायग्रामेटिक अगर आएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, थैंक यू। ये आपका एक डायग्रामेटिक था पोर्शन, तो मैं इसमें पूरे में डायग्रामेटिक वाले ही पोर्शन लूंगा। तो फिलहाल पहला ये जो डायग्राम था आपका चैप्टर 4
एनिमल किंगडम से डायग्राम था, और ये एनिमल किंगडम से डायग्राम जो आपका सिलोम के बेस पर था। ओके, ओके, थैंक